Very good evening to all. My name Dipesh Rajendra Pawar. As a e-tendering professional, National SC/ST of NSIC सूरत, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, अन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू कुलदीप सिंह राजपूत। वो आज उनका एक प्रेजेंटेशन अहमदाबाद था, तो वो आज नहीं आ पाया, तो उनकी वजह मैं आज प्रेजेंटेशन दे दूंगा। नेशनल SC/ST अब क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। सार्वजनिक खरीद नीति, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी CPSC को MSCSC से अपना कुल वार्षिक मूल्य का 25% माल और सेवा की खरीद करनी रहती है, जिसमें SC/ST का परसेंटेज 4% शामिल है। मतलब अगर सरकार 100 रुपया का माल खरीद रही है, सर्विस कर रही है, तो उसमें से 4 रुपया जो है वो SC/ST से उनको खरीदना होगा। मतलब वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अनुसार उसमें से 358 जो चीजें हैं वो केवल MSME के लिए उन्होंने रिजर्वेशन दिया है। नेशनल SC/ST का शुभारंभ कैसे हुआ था उसके लिए बारे में जानेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति MSC से खरीद को 4% जनादेश को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 2016-17 में बजट घोषणा में MSME मंत्रालय के तहत नेशनल SC/ST का प्रावधान किया था। 18 अक्टूबर 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने NSS का शुभारंभ किया था। ये कुछ फिगर्स है मार्च 2025 तक के। अभी तक 21,000 से भी ऊपर SC/ST उद्यमों को हमने सुविधा दी है। SC/ST MSC सार्वजनिक खरीद के मूल्य में अभी 2015-16 से 35 गुना वृद्धि हुई। जैसे आप फिगर्स देख रहे हैं, 15-16 में सिर्फ 100 करोड़ था, मतलब पूरा जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट उनका प्लान रहता है उसमें से, और 2024-25 के हिसाब से वो 3,500 करोड़ से भी ऊपर चला गया। मतलब हमारा 4% अचीवमेंट में हम लोग 1.33% पे पहुंच गए। रेफरेंस जो है हमारा MSME संबंध पोर्टल है, आप चेक कर सकते हैं। ये पूरे फिगर्स मैंने इसमें हमने एस्टेब्लिश किए हैं। नेशनल SC/ST के बारे में हम जानेंगे। उसमें CPSC आउटरीच क्या है, मतलब अपने मैन्युफैक्चर और सर्विसेज की जो आपको आवश्यकता हो कैसे समझेंगे उसके लिए हम बताएंगे। विक्रेता विकास कार्यक्रम जो वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं, NSS कार्यालय मतलब NSS की ऑफिसेस कितनी हैं उसके बारे में अवेयरनेस हम लोग कैसे करते हैं, और उसका कैटलॉग और उसके जो भी मतलब जैम प्रोक्योरमेंट है, फिर ट्राइफॉड है, उसके रिगार्डिंग जो भी पोर्टल है उस पर हम लोग हैंड होल्ड सपोर्ट देते हैं। उसमें से फर्स्ट है स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी योजना। मतलब यदि आप मैन्युफैक्चर और सर्विसेज इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, तो आपको कुछ प्लांट और मशीनरी की खरीदी करनी है, ठीक है, तो आप उसमें से आपको 25% का सब्सिडी का विशेष प्रावधान है। जैसे आपका प्रोजेक्ट अगर 1 CR का है तो उसमें से आपको 25 लाख तक की आपको सब्सिडी मिल सकती है, और उसका आवेदन है वो जो यहाँ पे वेबसाइट लिखी हुई है वहां पे आप कर सकते हो। इसकी प्रोसेस है, वो जो वेबसाइट है उसके बारे में, मतलब जरूरी दस्तावेज जो है वो नोडल बैंक के साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और नोडल बैंक फिर उसका इवोल्यूशन करेगा। उसके बाद नोडल बैंकों के पास वो पोर्टल में अपलोड किया जाएगा, फिर वेरिफिकेशन होगा, और हमारी SC/ST अब उसको वेरीफाई करेगी वो यूनिट जेन्युइन यूनिट है या उसमें उन्होंने क्या क्या उनका एक्चुअल में फैक्ट्री है या नहीं, वो पूरा उनका मतलब इंस्पेक्शन होगा। उसके बाद आफ्टर इंस्पेक्शन हम अपना रिपोर्ट हम मिनिस्ट्री को देते हैं, और उसके रिपोर्ट के अनुसार फिर उनको सब्सिडी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ FDR रहते हैं। बैंक लोन प्रोसेसिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति, मतलब जैसे कोई आपने प्लांट मशीनरी लिया, ये मतलब ये सब्सिडी ली, उसके बाद भी अगर आपको कुछ बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है तो कोई भी बैंक जो है उसकी प्रोसेसिंग फीस लेगा, ठीक है, तो उसमें भी हम आप लोग उसमें रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। उसकी अमाउंट है 1 लाख और 80%, मतलब इसमें जो GST और जो भी टैक्स है उसको जो भी कम है वो आपको सीधा रिम्बर्समेंट मिल सकता है। और आवेदन है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कितना परसेंट शेयर होना चाहिए उसमें कंपनी में 51%। जैसे टेस्टिंग फीस कुछ करवाई, मतलब आप मैन्युफैक्चर हो, आपको कोई प्रोडक्ट टेस्ट करवानी पड़ी, तो आप बट ऑब्वियसली आप थर्ड पार्टी जाओगे, NABL या BIS लैब है, तो उस केस में जो भी रिम्बर्समेंट पर ईयर फाइनेंशियल ईयर जो भी रहता है
उसमें भी आपको 80% और 1 लाख तक की आपको रिम्बर्समेंट फीस मिल पाएगी। ईपीसी मतलब कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आपसे ईपीसी मतलब मेंबरशिप की फीस लेती है, तो उस केस में भी आपको 20,000 तक की आपको सब्सिडी मिल सकती है, मैक्सिमम 80%। टॉप 50 एनआरएफ जो अपनी प्रबंधन संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम, जो भी मैनेजमेंट की जो भी कॉलेजेस है, अगर उसमें आपको मतलब कुछ ट्रेनिंग लेनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो उसमें भी हम आपको हैंड होल्ड सपोर्ट देते हैं। ई कॉमर्स पोर्टल मैंने आगे बताया, जैसे ट्राइफॉड, ट्राइब्स इंडिया, एमएसएमई मार्ट, ये सभी की मतलब जो मेंबरशिप फीस है उसमें स्पेशल एससी एसटी पर जो भी उद्यमी है उसमें हम सहायता देते हैं 80% रिम्बर्समेंट, मैक्सिमम 25,000। इसका डिटेलिंग थोड़ा बताओ कैसे। जैसे ट्राइफॉड पोर्टल है, उस पर आप जब मेंबरशिप लेने जाओगे, जैसे ई कॉमर्स पोर्टल है, तो अपना प्रोडक्ट और कैटलॉग अपलोड करने के लिए आपको वो मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है, तो उस केस में जो फीस है उसका इनवॉइस आपको आएगा, तो वो रिम्बर्समेंट आपको हो सकता है। एसपीआरएस योजना, यहाँ पे जैसे कोई मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर अगर टेंडर में भाग लेना चाहता है, तो अभी बहुत ही मैंडेटरी हो गया है एनएसआईसी सर्टिफिकेट। मतलब ये जो एनएसआईसी सर्टिफिकेट है उससे हमें आपको ईएमडी में एग्जम्पशन मिलेगा। जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है एट अ टाइम ऑफ आप टेंडर भरते हो तब आपको भरनी पड़ती है ईएमडी, तो उसमें आपको मतलब वो वेव ऑफ हो जाएगी और आपको आपका जो भी 6-7 महीने तक जो बैकलॉग रहता है आपका इन्वेस्टमेंट, वो उसमें आपको कम हो जाएगा। विशेष विपणन सहायता योजना एसमास, मतलब कि यहाँ पे जैसे कोई अपना एग्जीबिशन है, बड़ा एग्जीबिशन है या कोई भी लेवल का अंतरराष्ट्रीय या घरेलू, मतलब डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, उसमें भी हम एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग उसमें हैंडल सपोर्ट देते हैं। जैसे उसमें जो भी स्टॉल वगैरह के चार्जेस है, अगर वो वर्चुअल मोड में है फिर भी उनकी जो भी रिम्बर्समेंट फीस है वो हम लोग यहाँ से उनको पे करते हैं, मीन्स की उसको रिम्बर्समेंट होता है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जो आगे बताया उस हिसाब से ये कुछ फिगर्स भी है। और ये जो टूल रूम है, RSTI है, मतलब यहाँ पे जो भी लोग SC ST एंटरप्रेन्योर्स जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मतलब लेना चाहता है, तो उस केस में भी हम लोग उसको जो भी गवर्नमेंट में जो नोटिफाइड होते हैं उस प्रोग्राम्स को हम लोग रिम्बर्समेंट करते हैं। ये सभी लिस्ट है पूरा स्टेट, पूरा पैन इंडिया, आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात में भी है MSME टूल रूम, अहमदाबाद, NSIC प्रौद्योगिकी केंद्र, ये सभी लिस्ट है पूरे स्टेट पे। इसका एक हम लाइव एग्जांपल हम दे तो अभी लास्ट 2025-26 में हमने 9 SC ST उद्यमियों को बिजनेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम IIM जम्मू के तहत हमने जम्मू और बोध गया दोनों में हम लोग ने SC ST एंटरप्रेन्योर्स भेजे थे और वहां पे उन्होंने सक्सेसफुली उनका ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किया है और उसकी ये 2 झलके हैं। ये फर्स्ट बैच था 2024-25 का, मतलब ये NSSH गुजरात की ओर से गया ये लोग। ये अभी लाल किला में जो अपना स्वतंत्र दिवस समारोह 2025 हुआ उसमें भी हमने टॉप 100 जो पैन इंडिया के SC ST एंटरप्रेन्योर्स है उन्हें हमें भेजा गया था, जिन्होंने सभी मतलब अपने जो NSSH स्कीम का लाभ लिया हो। उसमें से 11 इकाइयों को हमने सिलेक्ट किया था NSHO सूरत से और उनको हमने वहाँ पे मोदी जी के साथ मिलवाया था यहाँ पे, और MSME डिपार्टमेंट से भी थे जो भी मिनिस्ट्रीज थे, वहाँ पे हमने उनको हैंडल सपोर्ट के साथ साथ उनको पूरा मतलब एक अच्छा एक मौका दिया था, उसको लिए मोमेंटो भी उनको दिए गए थे। NSHO उसकी डिटेल्स हमारे कौन सी ऑफिस लुधियाना, आगरा, लखनऊ, बोध गया, रांची, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, सिंधुदुर्ग और सूरत। सूरत जो NSHO सूरत जो है वो टोटल 3 स्टेट देख रहा है, राजस्थान, गुजरात और MP में इंदौर तक का। ये CPSC कनेक्ट इतने 135 CPSC अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हम लोग ने नोडल अधिकारी नामित किया, उसमें से कई लिस्ट है। इंडियन ऑयल है, NHPC है, ONGC हो, गेल इंडिया हो गया, सेल हो गया, नाल्को, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, HPCL। इन केस ऑफ कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे
सर तो सर की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसके अगेंस्ट में मैं आया हूँ। मेरा नाम दीपेश पवार, ई-टर्निंग प्रोफेसर। टेंडरिंग के लिए अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, जैम में आपको रजिस्टर करना है, प्रोफाइल रजिस्टर करनी है, कैटलॉग रजिस्टर करनी है, तो जरूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे हिरेन नाकरानी भी है, बैंकिंग प्रोफेशनल, जो बैंकिंग रिलेटेड जो भी रिम्बर्स स्कीम्स है या रिम्बर्समेंट कैसे होता है क्या है, उसके लिए भी ये नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे आए भी हुए आज, फिजिकल भी मिल सकते हो। थैंक यू। बहुत बढ़िया।